नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस यानी कि सामान्य ज्ञान के 40 ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि परीक्षाओं में हमेशा से पूछे गए हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिए। शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर, अकबर का जन्म कब हुआ था? सही आंसर होता है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था अकबर का जन्म, यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का बरूद्दीन तैयब थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है कि लौह स्तंभ को किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, लौह स्तंभ को बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। ठीक है ना। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि संविधान के भाग 9 में किसका वर्णन है? भाग 9 में किसका वर्णन है? तो प्यारे साथियों, भाग 9 में वर्णन है पंचायत का। राइट आंसर चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा और ये आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। ठीक है ना। चलिए तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? राइट आंसर होता है 1948 में। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक विषैली मछली कौन सी है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, रेलवे की परीक्षा में ये क्वेश्चन देखा गया था। आंसर होता है स्टोन फिश। तो प्यारे साथियों, सबसे अधिक विषैली मछली है स्टोन फिश। आगे बढ़ेंगे, नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम। राइट आंसर होता है कार्लो बोनापार्ट था नेपोलियन के पिता का नाम। 8वां क्वेश्चन, उस पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिस पर महाभियोग चलाया गया था। तो प्यारे साथियों, महाभियोग चलाया गया था ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग के ऊपर, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों, मूल कर्तव्यों का वर्णन है अनुच्छेद 51 का में। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन सा है? झूम खेती के लिए आंसर रहेगा ये सभी, यानी कि मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड है दोस्तों झूम खेती के लिए प्रचलित राज्य। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 11वां क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों, आइस हॉकी है कनाडा का राष्ट्रीय खेल। धोलावीरा भारत के किस राज्य में है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होता है गुजरात। तो प्यारे साथियों, धोलावीरा है गुजरात में। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला हैं नीरजा भानोत, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो प्यारे साथियों, वह पहला मुस्लिम शासक था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम था फिरोज शाह तुगलक। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्यारे साथियों, झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर रहेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी थे दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। आंसर होगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। दोस्तों, आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन बी सही है।
बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आंसर रहेगा दक्षिण अफ्रीका। तो इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला कौन थी? आंसर रहेगा एरिक बीन मेमर। तो प्यारे साथियों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नेत्रहीन महिला थी एरिक बीन मेमर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? आंसर रहेगा 1872 में हुई थी भारत में पहली बार जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो प्यारे साथियों 13 मई 1952 को हुई थी राज्यसभा की पहली बैठक। पर्वत चोटी K2 की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो वसा को पचाने वाला एंजाइम है दोस्तों लाइपेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक ज्वार के बीच कितने समय का अंतर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आंसर रहेगा 12 घंटे और 26 मिनट का अंतर होता है प्रत्येक ज्वार के बीच में। अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया था? दोस्तों अशोक के लेखों को पढ़ा गया था 1837 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हेमावती किस नदी की सहायक नदी है? आंसर रहेगा कावेरी। तो प्यारे साथियों हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ज्यामिति का जनक कहा जाता है यूक्लिड को। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, पोलियो टीके का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे साथियों पोलियो टीके का आविष्कार किया था जॉन्स साल्क ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा जॉन्स साल्क। नेक्स्ट है, व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? तो प्यारे साथियों व्हाइट पर्वत है यूएसए यानी कि अमेरिका में। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। आंसर रहेगा नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारा साथियों 1875 में हुई थी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 1875। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का रविन्द्रनाथ टैगोर। तो प्यारे साथियों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत मिला था? आंसर रहेगा 36वां संशोधन के तहत मिला था सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो प्यारा साथियों राजस्थान में है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। आंसर रहेगा 1907। तो प्यारा साथियों कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1907 में। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है,
कि बेस्ट बेकरी हत्याकांड किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों बेस्ट बेकरी हत्याकांड का संबंध है भारत के गुजरात राज्य से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।